हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 144 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज का एपिसोड कैसा है चलिए देखते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर शहर, मतलब उसको चोट लग गया, देख रही है कि चोट लग गया और उसके बाद में यूं करके सर घुमा ली। ये क्या है? मतलब जो इंसान इतनी इसकी केयर कर रहा है, इसकी अम्मी के लिए किया, इसके लिए किया, कभी इतना गलत होने के बाद भी कभी इतना रूड नहीं हुआ, और उसको चोट लग रहा है तो भी उसका हाल नहीं पूछ रहे कि भाई तुमको चोट लगा है। इतना ख्याल करने के बाद भी उसकी गलती क्या है यार? दोनों माँ बेटी के पीछे तो वो भागा, जो ये लोग चाहे वो सब कुछ किया, बट स्टिल बिहेवियर देखो, इतना गंदा बिहेव। क्या है ये? मतलब एक तो भला करो, ऊपर से खुद के साथ मतलब गलत करवाओ। माहिर के इस सारे अच्छे अच्छे बिहेव का और सारे मतलब जो भी ये कर रहा है, इस सब का सिला ये शहर इतना बुरा तरीके से दे रही है। इसमें माहिर की गलती भी क्या है? उसको तो पता चला कि कौसर खाला के साथ गलत हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, वो भागा भागा सब कुछ छोड़ के आ गया इसके पीछे। उसके खुद के दादा का मौत हुआ पड़ा है उसके घर पे, वो सब कुछ छोड़ के, वहां पे भी कुछ रीति रिवाज होते होंगे भाई, वो सब छोड़ के इन लोगों के पीछे पीछे घूम रहा है। और इनकी हरकतें देखो जरा, इतना गंदा बिहेव। और चोट लगने पे तो एटलीस्ट पूछ ही सकती थी ना कि भाई तुमको चोट लग गया। नहीं, इनको नहीं पूछना, उल्टा मुंह फेर रही है जैसे कि सब कुछ तो उसी का किया धरा है। गाइस, शहर के इस गंदे बिहेव के लिए ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आई नो कि आप लोग शहर को पसंद करते हैं, आप लोग को अच्छी लगती है, बट स्टिल यार मुझे ये इसका बिहेवियर माहिर के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। एकदम थर्ड क्लास बिहेवियर है ये। वो इंसान इसका इतना केयर कर रहा है, इसको कह रहा है पी लेने के लिए, डॉक्टर बोला है तब ना वो कर रहा है, और इतना गंदे तरीके से उसका हाथ झुला करके वो ग्लास भी तोड़ दी। भाई उस पे ऐसे क्यों ड्रामे कर रही हो? तुम्हारी अम्मी को अगर कोई उठा के ले गए तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये ड्रामे देखो जरा। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना, आपने हमारी मरहम पट्टी करवाई। मतलब क्या है ये यार? इतना सर मतलब गुस्सा चढ़ा रही हूँ हम लोगों के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शहर ने ये ऋषिता कोठारी अपनी पर्सनल मतलब जो भी इसके लड़ाई झगड़े हैं वो सब इसी एपिसोड में निकाल रही है पार्थ के साथ में। ऐसा हम लोग को लग रहा है, हम लोग को लग रहा है शहर माहित की लड़ाई नहीं हो रही है, पार्थ और ऋषिता की लड़ाई हो रही है। देख के ऐसा ही लग रहा है। मैडम को हरकतें भी वही करनी है जो डॉक्टर स्पेशली मना किया हुआ है कि नहीं करो, वही काम करना है। वो माहिर मना भी कर रहा है मत करो भाई तुम्हें प्रॉब्लम होगा, लेकिन नहीं, इनको तो सुनना ही नहीं है, इनको तो अपने सारे नखरे दिखाने हैं। और कह रही है माहिर को कि आप जितनी जल्दी अपने दिमाग में बैठा लीजिए उतनी जल्दी अच्छा होगा, कि मुझे कोई दर्द दवा कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, कोई मरहम काम नहीं कर सकता मेरे ऊपर जब तक हमारी अम्मी की सलामती नहीं मिल जाती। इसमें वो क्या कर सकता है? और उल्टा उसको कह रही है आप चले जाइए यहाँ से, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं और जो पास में है उसको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं। अब वो भी चला जाए और अगर इनके साथ, अगर शहर के साथ में मतलब ठीक वैसा ही बिहेव किया जाए जो कि ऑलरेडी कौसर खाला के साथ हो चुका है, फिर तो ये तो बात बराबर हो जाएगी ना। लेकिन इनको समझाए कौन? इतना गुस्सा में रहने वाला आदमी जो किसी का भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं करता है, वो इस लड़की के सारे भले बुरे बात सुन रहा है और फिर भी उस पे गुस्सा बेवजह का गुस्सा दिखाई जा रही है। और अमाल का कॉल आ रहा है तो शहर को लग रहा है कि वो कौसर आंटी का कॉल आ रहा है, और वो इंसान फोन उठा करके ला करके दे रहा है कि बैठिए मैडम जी, आप हम ला के आपको देते हैं, आप बात कर लीजिए। ये अमाल भी कोई कम नहीं है। पता नहीं है जब भी मुंह खोलती है कुछ अच्छा तो बोल ही नहीं सकती है। कह रही है कि आप लोग कॉल मेरा क्यों अवॉइड कर रहे हो। ये भी तो सोच सकती है कि वो लोग किसी मुसीबत में होंगे। मानती हूँ कि मैं कौसर आंटी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन हूँ, तो ये नाटक नहीं करना चाहिए था चॉइसेस वाला। यार बहन, तुझे थोड़ा सा अकल तो इस्तेमाल कर ही सकती थी ना, लेकिन नहीं करना। इन दोनों बहनों को अकल इस्तेमाल करना ही नहीं है। इन्हें तो जो दिमाग में आ रहा है, जो मुंह में आ रहा है, बस वही बक देना है। एक्स्ट्रा बर्डन मतलब सोचना चाहिए भाई कि हो सकता है वो मुसीबत में होगी, लेकिन नहीं, मैडम को सोचना नहीं है। क्योंकि दोनों परवेज बेग की बेटी है ना, और परवेज बेग की बेटी है
तो कभी कभी समटाइम्स दिखाना है ना कि हाँ परवेज बेग की बेटी है तो थोड़े से बदतमीजी तो चलते ही है। मतलब जो इंसान सबसे ज्यादा भला कर रहा है, हमें उसी के ऊपर इतने सारे मतलब इल्जाम लगाने हैं, ड्रामे करने हैं, बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड बिहेव करना है। क्या बोलूं मैं। एपिसोड के शुरुआत में ही इन लोगों ने मूड खराब कर दिया पूरा, दोनों बहनों ने मिलके इतनी मतलब बदतमीजी करने के बाद में अब बता रही है कि जब अम्मी है ही नहीं तो बात कहाँ से कराए। और ये अपनी माँ के गायब होने की बात सुन के वहां पे इतना लाइट रिएक्शन, व्हाट, मतलब बस एक व्हाट कर देने से हो जाएगा। मतलब जस्ट इमेजिन कि हमारी माँ को कुछ हो जा रहा है, भाई हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, मेरी फटी पड़ी हुई, हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी। हमें तो लगेगा हम पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच लिया। और ये व्हाट, बस दैट्स इट, वाओ, टू गुड। ऐसे तो बदतमीजी करने के लिए इन दोनों बहनों की जुबान बहुत चल रही है। डॉक्टर फरीद पूछ रहे हैं क्या हुआ, हॉल होके तो कह रही है डैड हमें अभी शहर के पास पहुंचना होगा। आई थिंक शी इज इन ट्रबल। आई थिंक मतलब वो इतना क्लियर बता रही है कि कौसर आंटी मिसिंग है, तो भी कह रही आई थिंक शी इज इन ट्रबल। वाओ, आई थिंक मतलब क्या कहा जाए। सारे फसाद क्रिएट करके अब कह रही है आई थिंक। आज का एपिसोड में अब तक जितना देखी हूं ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। पहले तो मुझे सिर्फ सहर पे गुस्सा आ रहा था, अब अमाल का रिएक्शन देख के मुझे अब अमाल पे भी गुस्सा आ रहा है। और सहर माहिद के ऊपर इतना किस बात के लिए एटीट्यूड दिखा रही है, भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इतना ओवर एटीट्यूड। वो बंदा बैठ के कह रहा है कि आप जितना चुप रहेंगे आपके लिए उतना बुरा होगा, आप कुछ तो बोलिए, क्योंकि वो जानता है कि पक पक करती रहती है, तो कह रहा है बोलने के लिए। और इतना गंदा बिहेव उसके साथ कर रही है जैसे कि उसका तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं है। बहन तो भूल क्यों गई है, उसके दादा हुजूर का मौत हुआ है, उसके दादा को भी किसी ने मार दिया है, जो कि इस पूरी दुनिया में उसके दादा के अलावा उसका अब तक कोई बचा भी नहीं था। वो इंसान भी उसको छोड़ के जा चुका है, वो भी अकेला हो चुका है। फिर भी तुम अपनी, यार ओके कि तुम्हारी माँ अभी फिलहाल कहीं गायब हो गई है, लोग पकड़ के ले गए हैं, मतलब कुछ है तुम्हारी माँ के साथ गलत हुआ है, हम सब इस चीज को समझते हैं, लेकिन तुम जो माहिद के साथ कर रही हो क्या वो सही है? इतना गंदा बिहेव। मुझे लगता है पूरी ऑडियंस इस शहर से ना मतलब आज परेशान होगा कि यार ये कर क्या रही है। और माहिद को इतना घटिया तरीके से कह रही है अगर आप हमारी भलाई चाहते हैं तो आप अभी यहाँ से चले जाइए। जैसे कि वो तो बड़ी मतलब इसके ऊपर इसका सर ही फोड़ने बैठा हुआ है। क्या कहा, गुस्सा आ रहा है, देखिए बहुत गुस्सा आ रहा है। थर्ड क्लास बिहेवियर, ओवर एटीट्यूड। और उसको बोल दे मेहरबानी करके चले जाइए। वो आराम से शराफत से जब जा रहा है तो उसको कह रही है माहिद, और इतना रुक के इतना आराम से सांसें ली करके, और उसके बाद में जब वो वापस आ रहा है लॉन्ग लास्टिंग टाइम लगा करके, और तब के दरवाजा बंद करके जाइएगा। बहन एक सांस में भी तो बोल सकती थी दरवाजा बंद करके जाइएगा, इतना आराम करने की क्या जरूरत थी। इस ड्रामे में जितने भी कैरेक्टर हैं ना, सारे के सारे माहिद के साथ ही गलत करने पे आए हुए हैं। पता नहीं इस बेचारे इंसान के साथ में सबको गलत मतलब बुरा बिहेव करके क्या ही मिल रहा है। इसका अपना तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है जो उसका केयर करे। एक ये थी तो ये भी आज अपना वो क्या कहते हैं औकात दिखाना कहते हैं ना, हमारी लैंग्वेज में औकात दिखाना कहते हैं, औकात दिखा दी उसको कि ले भाई बात जहां समझने की आएगी मैं भी तुम्हें नहीं समझने वाली, तुम गलत सोचते हो कि मैं तुम्हें समझती हूँ। मुझे जेन्युइन शहर के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उसके पास उसकी अम्मी के अलावा कोई था भी नहीं, एक माहिद है फिलहाल, लेकिन माहिद के लिए वो नहीं सोच रही। वो आज के एपिसोड में इतनी सेल्फिश हो चुकी है, इतनी सेल्फिश हो चुकी है कि शहर पे गुस्सा आने के अलावा ना हम लोगों को कुछ आ ही नहीं रहा है। अब हम लोग क्या ही करें। अपने बाप को मार के बैठ के ढोल बजा रही है, इतनी खुश हो रही है। मैं पहली बार कोई ऐसी बेटी देख रही हूँ जो अपने ही बाप को मार के अपने ही लालच के लिए और इतना खुश हो रही है, सिर्फ अपने बेटे को मुफ्ती बनाने के लिए। ये दोनों माँ बेटा बहुत खुश है।
और अब ये सोच रही है कि वो वसीम तो जेल में है, अब कवर में लेटे हुए हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। माहिद से सब कोई नफरत करता है क्योंकि झूठी नफरत तो ये ऑलरेडी फैला चुकी है। अब इसका इकलौता बेटा है जो कि मुफ्ती बनने के काबिल है। सो अब मुफ्ती बनाएगी अपने बेटे को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन लोग माहिद को ही चुनेंगे, ये कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। उस कुर्सी पे बैठ के भी इसका बेटा मुझे लगता है हटा दिया जाएगा, क्योंकि मुफ्ती शहर माहिद के अलावा कोई नहीं बन सकता। इसको जितने भी पापड़ बेलने हैं बेल ले, जितने पापड़ बेलने हैं। बहुत खुश हो रही है ना, और एक दूसरे को दोनों माँ बेटे बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। आई होप यार कि ये मुबारकबाद कभी रंग ही ना लाए, वरना हम लोगों का तो दिल ही टूट जाएगा। ये पुप्पी जीत जाएगी। नहीं यार, ऐसा मत करना हम लोगों के साथ में। मुझे वो मीम याद आ रहा है। ऐसा मत करना मेरी जान, हम लोगों के साथ में मत करना, हमारा दिल टूट जाएगा। अब ये दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्यार से पेश आ रही है, दोनों को मतलब एक दूसरे को होप दे रही है। ये बड़ी वाली छोटी वाली को संभाल रही है, मतलब हिम्मत से काम लेने की बात कर रही है। और यही बात जब माहिद समझा रहा था इस शहर को, तो इतने नाटक, इतने ड्रामे, इतने ओवर एटीट्यूड दिखाए हैं जिसका कोई हद नहीं है। वाओ, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी बिहेव को मतलब इतना अपने आप को कंट्रोल कर रही है। और डॉक्टर फरीद गलत क्या कह रहे हैं? डॉक्टर फरीद तो सही कह रहे हैं कि तुम दोनों यहाँ से चलो, ये जगह सेफ नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस जगह को देख चुके हैं। तो वो जो अटैकर्स हैं वो यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन बात सुननी नहीं है किसी की। और दोनों बहन एक दूसरे के साथ में इतना अच्छा बिहेव कर रही है, और डॉक्टर फरीद के साथ में इतना गंदा बिहेव ही अमाल कर रही है। क्या है ये जो इतना प्यार किया, इतने टाइम से रखा, पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, उसके साथ में इतना गंदा बिहेव, और कह रही है गेट आउट, गेट आउट। मतलब ये दोनों बहन अभी आज के एपिसोड में ना हर पॉइंट टू पॉइंट मतलब दिखा रही है कि हम लोग परवेज बेग की बेटियां हैं, परवेज बेग की बेटियां हैं। ये यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है। और ये अमाल का इतना थर्ड क्लास बिहेवियर डॉक्टर फरीद के साथ में देखो जरा। कह रही है जो हुआ है सब आपकी वजह से हुआ है, आपने 15 साल से मुझे छुपा के रखा, मेरे रियल पेरेंट्स कौन है मुझे नहीं पता। अरे बेवकूफ लड़की, अगर बता देते डॉक्टर फरीद तुमको, तो तुमको कौसर अपने घर पे ले जाती, और घर पे ले जाके उस जाहिल परवेज से 2-4 थप्पड़ खिलवाती ना, तब तुमको मजा आता है। ऐसे अच्छे बाप के साथ रह के तो तुम्हारा वैसे भी अकल ठिकाने आया नहीं है। मैं क्या कहूँ यार, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है इन दोनों बहनों पे। व्हाट इज दिस बिहेवियर? बार बार बस एक ही बात कहे जा रही है कि अब हम उनके साथ रहना चाहते हैं तो वो हमारे साथ नहीं है। आप 15 साल हमको हाइड करके रखे हैं, नहीं बताएं। ये सब क्या है यार? मतलब ये टाइम है ये सब याद करने का? एक ही बात को इंसान कितनी बार प्रूफ करे, कितनी बार बताए? ये माल इतना जो बकबक कर रही है यहाँ पे, शहर चुपचाप सारी बकवास इसकी सुन रही है। शहर को तो बोलना चाहिए ना। ये अपने रियल पेरेंट्स के साथ रही हुई है, और इसके रियल पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। कौसर तो अच्छी है, लेकिन इसका जो बाप है वो कितना बड़ा जाहिल है, उसके साथ क्या करता था ये बताना चाहिए था ना, तब इसका भूत उतरता रियल पेरेंट्स के साथ रहने का। और डॉक्टर फरीद कह रहे हैं हमारे साथ चलने के लिए, तुम छोड़ के हम अकेले नहीं जाएंगे। तो शहर कह रही है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें अकेला छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। ऐसे बोल रही जैसे कि इतनी मैच्योर हो चुकी है, इतनी बड़ी हो चुकी है, मतलब बहुत सारे पहुंच है, कुछ भी कर सकती है। मतलब दोनों अपना दिमाग को कहीं साइड पे आज रखती हुई है दोनों बहन। डॉक्टर फरीद आपकी वाइफ सही कह रही है, आप लोग चले जाइए। ऐसी बदतमीज दोनों बहनों को अकेले छोड़ दीजिए, इनका अकल खुद ही ठिकाने आएगा जब कुछ होगा तब। इसके साथ माहिद अच्छा कर रहा है, माहिद जिसका भला चाहता है, माहिद को वहां से बदतमीजी करके भगा दी। एक बहन जिसके साथ डॉक्टर फरीद अच्छे हैं, वो डॉक्टर फरीद के साथ बदतमीजी करके भगा दी। दोनों आज बदतमीजी में इतनी पीएचडी करके एपिसोड में आई है ना, मतलब बदतमीजी प्रो मैक्स सिस्टर्स कह सकते हैं दोनों को।
इतनी बदतमीजी, ओवर बदतमीजी। मतलब इन लोगों का है कि जितनी बदतमीजी हमने पूरे एपिसोड में थोड़े थोड़े करके भी नहीं करे हैं ना किसी के साथ में, वो सारे बदतमीजी आज हम लोग एक एपिसोड में करेंगे। एक हमारा माहिद है जो अब भी शहर के बारे में सोचने से नहीं थक रहा, कह रहा है कि शहर हमें तब अपने आप से सबसे ज्यादा तब हमें दूर कर रही है खुद से जब सबसे ज्यादा जरूरत है। वो चाहे ना चाहे हमें शहर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ये वापस से शहर के पास जाने का सोच रहा है। ये है, ये भी अपने दादा को खोया हुआ है लेकिन अपना दिमाग नहीं खोया हुआ है। हाँ, बस इन दोनों में डिफरेंस यही है कि सहर अभी 16 साल की है, माहिर 22 इयर्स का है। यही फर्क है, मतलब एज का गैप है तो थोड़ा एज के अकॉर्डिंग बुद्धि भी होता है इंसान के पास में। बट स्टिल यार, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कितनी अच्छी है, एक दूसरे को समझा रही है, बातें कर रही है। और सहर जो कह रही है कि हमारी अम्मी हम वापस जरूर आएगी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन इन दोनों के बीच में मतलब खुद के साथ में ये दोनों इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतना अच्छा बिहेव कर रही है, लेकिन बात जब इन दोनों को किसी और के साथ में बिहेव करने की आ रही है तो ये दोनों इतनी बदतमीज कैसे हो जा रही है। शहर माहिर के साथ में बदतमीज हो जा रही है, मुनीरा डॉक्टर फरीद के साथ में बदतमीज हो जा रही है। दोनों बहनें मिलके ना उन दोनों के साथ में इतनी बदतमीजी कर रही है, इतनी बदतमीजी कर रही है जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। क्या करें हम लोग, क्या कहें। ये दोनों आपस में इतने प्यार दिखा रही है, इतने प्यार जता रही है, एक दूसरे को हग कर रही है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हग कर रही है और जो लोग इन दोनों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं उनके साथ बदतमीजी कर रही है। अब माहिद वापस से फिर आएगा, पता नहीं है उसके साथ कौन सा नया बदतमीजी करने वाली है ये दोनों। होप कि दोनों मिलकर इस बार उसके साथ बदतमीजी ना करे। डॉक्टर फरीद कॉल करके कह रहा है माहिद को वापस से उन दोनों बदतमीज लड़कियों के पास जाने के लिए। आई होप कि वो दोनों बदतमीज लड़की माहिद के साथ अगेन कोई नया बदतमीजी ना करे। यार बदतमीजी ये दोनों कर रही है, माहिद की बदतमीजी सहर कर रही है माहिद के साथ में। बुरा हम लोगों को लग रहा है, भाई लग रहा है तो लग रहा है, क्या करें हम लोग। वही अनजस्टिफाइड बदतमीजी है यार, मतलब बिना किसी गलती के इस बेचारे से इंसान के साथ बदतमीजी कर रही है। ये दोनों डॉक्टर फरीद और माहिद दोनों मतलब इतना टेंशन ले रहा है इन दोनों लड़कियों की कि इन दोनों को अकेला छोड़ना सही नहीं है। माहिद वापस से जा रहा है और इन दोनों लड़कियों को देखो जरा, आपस में बहुत सही है और इन दोनों और दूसरों के साथ में बदतमीजी प्रो मैक्स बन जा रही है। अब इन दोनों का जो अकेले रहने का भूत था ना, शायद अब वो उतरेगा। कोई दरवाजा आके ठक 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 कर रहा है, अब ये दोनों डर चुकी है। इसीलिए वो दोनों कह रहे थे, माहिद और डॉक्टर फरीद कह रहे थे अकेले नहीं रहने के लिए। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। यार ये प्रोमो तो बड़ा मनहूस था, मतलब माहिद को हटा दिया मुफ्ती से, ये हैदर मुफ्ती बन गया। इतना गंदा प्रोमो। ये लोग माहिद को ही कह रहे हैं जाने के लिए, हैदर नहीं जाएगा, आप यहाँ से चले जाइए। ये क्या था यार, ये हुस्ना फुफी जीत गई। यार बहुत गंदा एपिसोड आने वाला है। क्या दिखा रहे हो यार, हमारे दिल के साथ क्यों खेल रहे हो। क्यों भाई, मत खेलो प्लीज, डोंट डू दिस टू अस प्लीज, डोंट डू दिस टू अस प्लीज। यार इतना गंदा, मतलब इमेजिन नहीं करा था हम लोगों ने यार। ये हुस्ना फूफी तुम लोगों को क्या पढ़ा के खिलाई है बे, जो तुम लोग ऐसा कर रहे हो। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।